हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज टैग के बारे में कि इमेज टैग क्या होता है। अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट पे कोई भी इमेज इंसर्ट करानी हो या इमेज डिस्प्ले करानी हो तो हम कैसे करा सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे फिगर टैग और कैप्शन टैग कि अगर हमें अपनी जो इमेज है उसके नीचे कोई कैप्शन लिखना हो तो हम कैसे वो शो करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये फाइल है इसको हम लेसन 6 के नाम से सेव कर देते हैं। सेव लेसन 6.html। देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी फाइल रन हो गई। तो ये हमारी आ गई आउटपुट स्क्रीन। अब हम अपने HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं जो कि होता है HTML का स्टार्टिंग टैग, फिर HTML का क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी टैग की स्टार्टिंग और बॉडी टैग की एंडिंग। देखिए हमने अपने बेसिक टैग लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं हम अपने पेज में इमेज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो इमेज को इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास एक टैग है img टैग। देख लीजिए ये जो इमेज टैग है ये भी हमारा पेयर टैग के अंदर आता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें पता है img और फिर इसका क्लोजिंग टैग img स्लैश दे करके। सॉरी, देखिए हमने अपना इमेज टैग लिख लिया है। अब अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करानी है तो सबसे पहले जैसे हमने एंकर टैग के अंदर जो फाइल इंसर्ट करानी थी उसका नाम दिया था, ऐसे ही हम अपने इमेज फाइल का भी इसमें नाम देंगे। वो कैसे देते हैं, स्टार्टिंग वाला इमेज टैग है उसमें एंगल ब्रैकेट से पहले आपको लिखना पड़ेगा SRC। SRC मतलब सोर्स इक्वल्स टू फाइल नेम। फाइल का नेम क्या है। अब देखिए मेरा जो रूट फोल्डर है जहाँ पे मेरी ये वाली फाइल सेव है लेसन 6 की, वहाँ पे मैंने एक पहले ही इमेज की फाइल सेव करके रखी है। तो हमारा जो रूट फोल्डर है ये खाली उसी की फाइल एक्सेस कर पाता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहले एक इमेज सेव करके रखी है। तो हम देख लेते हैं इसका नाम क्या है इस वाली फाइल का और इसकी एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे मेरी ये HTML फाइल है तो मैंने लिखा था ना वहाँ पे .html, ऐसे ही इमेज की फाइल की भी एक्सटेंशन होती है जैसे कि PNG हो गई या .jpg हो गई या .jpg हो गई। तो हम देखते हैं इसकी क्या है, इसकी है JPG। तो हमें अपनी फाइल का नेम देना पड़ेगा। मेरी फाइल का नेम है इमेज डॉट एक्सटेंशन JPG। देखिए मैंने यहाँ पे दे दी है। अब हम इसको कर देते हैं सेव करके हमने इसे यहाँ पे कर दिया रन। अब रन, अब देख रहे होंगे आप पूरे पेज पे हमारी ये वाली इमेज शो हो रही है। इसका एक्चुअल जो साइज़ था इमेज का वो पूरा का पूरा शो हो रहा है कि कहीं से भी छोटी नहीं हुई है या कंप्रेस नहीं हुई है। ये ओरिजिनल शो हो रही है बिल्कुल फुल साइज़ में। पर अगर हम चाहें कि हमें इसका साइज़ चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार मेरे को तो यहाँ पे इतने बड़ी साइज़ की नहीं दिखानी, मुझे तो छोटे साइज़ की दिखानी है। तो उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा, ये जो हमने नाम दिया है इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज़ कर देनी होगी है। प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट्स कि विड्थ इक्वल्स टू में हमें जितने पिक्सल्स की रखनी है, मतलब कितने पिक्सल की हमें हाइट और विड्थ रखनी है, हम वो लिख देते हैं। जैसे विड्थ इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 300 और हाइट में लिख दिया हाइट इक्वल्स टू 300। तो मैंने इसकी विड्थ और हाइट दे दी है, मैंने इसे सेव कर दिया और हम पेज को लेते हैं रीलोड। देखिए ये वाली फाइल मेरी छोटी हो गई है, इमेज छोटी हो गई। अब अगर हम चाहें कि हमारी जो इमेज है ये सेंटर में डिस्प्ले हो, तो मैंने कल आपको बताया था कि सेंटर में डिस्प्ले कराने के लिए कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। तो हम एक बार वो भी देख लेते हैं कि अगर हमें इमेज को सेंटर में कराना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे सेंटर का क्लोजिंग टैग और ये आ गया मेरे सेंटर का स्टार्टिंग टैग। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर कर देते हैं रन। देखिए अब यहाँ पे मेरी जो फाइल है यानी कि इमेज की जो फाइल है वो आ गई है सेंटर में। आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है इमेज टैग के अंदर। बाई चांस मान लीजिए आपने जो फाइल वहाँ पे नाम दिया है वो अवेलेबल ही नहीं है, या फिर वो फाइल वहाँ से मिसप्लेस हो गई है या गायब हो गई है या फिर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे देखिए मैंने यहाँ से अपनी फाइल जो है इसको कर दिया है डिलीट। मान लो मैंने फाइल कर दी डिलीट। अब मैं अगर यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मेरी पेज पे जो इमेज है वो ऐसे शो हो रही है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली बॉक्स बना हुआ आ गया इमेज का साइज़ के लिए कि 300 पिक्सल विड्थ 300 पिक्सल हाइट।
पर मान लो अगर मुझे उसका ऑल्टरनेटिव ऐसे नहीं दिखाना हो, मुझे कोई इसका ऑल्टरनेटिव दिखाना हो कि हाँ अगर वो इमेज ना मिले तो क्या शो हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी ऑल्ट, ALT। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इक्वल्स टू लगाइए और जो भी आपको उसकी जगह पे प्रिंट कराना हो वो यहाँ पे लिख दीजिए डबल कोटेशन में, जैसे कि इमेज एरर। जैसे अभी मैंने इसे सेव कर दिया और आपने देखा वहाँ पे मेरी फाइल नहीं है, तो मैं इसे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इमेज एरर, यहाँ पे इमेज नहीं है मेरे पास। और अगर यही मैं ये वाली फाइल को वापसी ले आऊँ और फिर यहाँ पे पेज को रीलोड करूँ तो देखिए मेरी इमेज प्रिंट हो रही है पर इमेज एरर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये होता है ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ अगर हमें इमेज वहाँ पे नहीं मिलती है बाय इन केस, तो ये क्या करेगा, हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले करा देगा कि यहाँ पे इमेज नहीं है। अब अगर हमें क्या करना है, अपनी इमेज जो है उसको ही कोई क्लिकेबल लिंक बनाना है। जैसे कि अगर मैं इस वाली इमेज पे क्लिक करूँ तो ये किसी साइट पे मूव कर जाए। अगर मुझे इस तरीके से बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए कल हमने देखा था एंकर टैग। तो इसमें भी हमें इसके साथ में इमेज टैग के साथ एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि इसके स्टार्टिंग में लिख दूंगा मैं एंकर ए टैग और फिर यहाँ पे हम HREF करके अपना लिंक देते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया HREF इक्वल्स टू में अपनी फाइल का नेम दे दिया lesson5.html मैंने दे दिया, ठीक है बस। और इसको एंडिंग में भी लिखना पड़ता है हमें, क्योंकि एंकर टैग जो है वो हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है /a। मैंने एंकर टैग लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और देख लीजिए हमने बाकी कुछ भी चेंज नहीं करा है, सिर्फ हमने एक लिंक का एलिमेंट ऐड कर दिया। कहाँ पर, इमेज के अराउंड, मतलब पूरी इमेज के अराउंड मैंने क्या करा है, लिंक का एलिमेंट ऐड करा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज आएगा। मैंने इसको करा रिफ्रेश और देखिए जब मैं इमेज पे अपना एरो लेके जा रहा हूँ तो पूरी इमेज पे क्लिकेबल लिंक की तरह शो हो रहा है, मुझे हो रहा है। देखिए बाहर लेके आया तो अलग से शो होगा, और जैसे ही मैं इमेज के सेक्शन में लेके आया हूँ पूरे में, तो ये मेरे को अलग से शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरी फाइल खुल गई है lesson5 वाली। तो अगर हमें किसी इमेज के अंदर ही ऐसे ऐड करना हो डिफरेंट, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं लिंक। अब हम देखते हैं अपना एक टैग जो कि है फिगर टैग। अब फिगर टैग क्या करता है, अगर हमें किसी भी इमेज के आसपास, इमेज के नीचे कैप्शन लिखना हो। कैप्शन क्या होता है, इमेज के बारे में बताने के लिए होता है। तो हम कैसे यूज़ करते हैं उसे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिगर एंड फिगर कैप्शन टैग। तो वो देख लेते हैं कैसे यूज़ होता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से थोड़े से टैग रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने ये लिंक का टैग और सेंटर टैग अभी यहाँ से रिमूव कर दिया है ताकि हमें ईजी तरीके से समझ में आए। देखिए अब मैं बताता हूँ फिगर टैग क्या होता है। फिगर टैग क्या होता है, हमारी जो फाइल है इमेज की, उसके नीचे अगर हमें कैप्शन दिखना हो तो हम क्या करते हैं, फिगर लिख देते हैं, फिगर टैग, और फिर इमेज की जो हमारी फाइल है उसके लास्ट में लिख देंगे फिगर टैग की एंडिंग /फिगर। ये मैंने लिख दिया। अब हमें इसी के बीच में देना है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है फिगर का, जो कि हमें फिगर की इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं इमेज जो है उसके बाद लिख दूंगा फिगर कैप्शन टैग, जैसे फिग कैप्शन। देखिए नीचे यहाँ पे आ गया होगा, तो हमने इसे क्लिक कर दिया। फिगर टैग कैप्शन का क्लोजिंग टैग /फिग कैप्शन। अब इसके बीच में मुझे जो भी टेक्स्ट में लिखूंगा वो कैप्शन की तरह शो होगा। अभी आपको पता चल जाएगा कैप्शन एक्चुअली में होता क्या है। दिस इज ए कैप्शन, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया, तो कर दिया मैंने सेव। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखिए ये जो मेरा नीचे लिखा हुआ आ रहा है इमेज के, दिस इज़ अ कैप्शन, ये होता है कैप्शन जो हमारी इमेज के ठीक नीचे शो होता है, ठीक नीचे शो होगा, और ये हमारी इमेज की इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिंक टैग और सेंटर टैग हटा देता है, इसलिए मेरी इमेज लेफ्ट में ही आ गई है और ये कैप्शन भी लेफ्ट में आ गया है। अगर हमें खाली कैप्शन को ही सेंटर में करना हो तो फिर मैं वही चीज़ करूँगा, अपने फिगर टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग में लिख दूंगा सेंटर, और फिगर कैप्शन के बाद में मैंने कहा /सेंटर, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब देखिए मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरा जो सेंटर है में आ गया, ये जो मेरा कैप्शन है सेंटर में आ गया पेज के, क्योंकि मैंने क्या करा है, जो कैप्शन टैग होता है, सेंटर टैग होता है, ये पेज के सेंटर को डिनोट करता है। तो अगर मैं सेम चीज़ क्या करूँ, फिगर के अराउंड लगा दूँ,
फिगर के अराउंड लगा दूंगा और मैं सेंटर टैग, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब इसको कर देते हैं सेव, कर लेते हैं पेज को रीलोड। देखिए मेरा सेंटर में क्या क्या आ गया, फिगर कैप्शन भी सेंटर में आ गया और मेरी इमेज भी सेंटर में आ गई। सेंटर क्या टैग के बीच में क्या क्या था मेरे पास, फिगर था, इमेज थी, फिगर का कैप्शन था। तो ये सब चीज़ें जो थी मेरी, ये किस में आ गई हैं, सेंटर पे आ गई। इस तरीके से मेरा सेंटर टैग वर्क करता है। तो अब आपने क्या क्या देख लिया, इमेज टैग देख लिया, फिगर और फिगर कैप्शन का टैग देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में देखेंगे कि हम अगर अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई ऑडियो ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। Thank you guys for watching my video. If you like my content, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. For any suggestions, please comment down below.